नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट एक दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे। संभागीय आयुक्त ने बांसवाड़ा जिले के चौमुखी विकास तथा विभिन्न कार्यक्रम व गतिविधियों के साथ योजनाओं में 100% लक्ष्यों को हासिल करने, मुख्यमंत्री बजट घोषणा, फ्लैगशिप योजना, मौसमी बीमारी व कोविड से बचाव एवं रोकथाम को लेकर न्यूज़ 20 इंडिया चैनल से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने खास बातचीत में क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। इस वक्त हम राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त उदयपुर संभाग के कमिश्नर श्री राजेंद्र भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं पूरे संभाग में किस तरीके से उन योजनाओं को धरातल पर किस तरीके से चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ यदि किसी जिले में कहीं योजनाओं की यदि धीमी गति है तो उसको रफ्तार देने को लेकर के भी एक विशेष रणनीति तैयार करते हुए अधिकारियों के साथ हमेशा एक अच्छा सामंजस्य बिठाते हुए एक उदयपुर संभाग में एक नई दिशा और दशा बदलने का काम करते हैं। इस वक्त हम सीधा उनका रूम करेंगे। सर, सबसे पहले चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। लगातार सर देखा जा रहा है कि फ्लैगशिप योजनाएं जो है वो उदयपुर संभाग में सबसे ज्यादा सीएम साहब की मेहरबानी होती है कि जो भी योजना होती है वो उसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो उदयपुर संभाग को मिलता है। सर, आपके निर्देशन पर लगातार योजनाएं जो है वो चौके छक्के मार रही है, क्या है? देखिए, उदयपुर संभाग जो है वो ट्राइबल संभाग है, काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है और यहाँ सबसे ज्यादा जो धरातल पर स्कीम्स आनी चाहिए, स्कीम्स बहुत अच्छी बनती हैं, गवर्नमेंट स्कीम बहुत अच्छी बनाई गई है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन जो ग्रास रूट लेवल पर होता है उसमें हमारे कलेक्टर्स बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। सारे जिलों के कलेक्टर्स लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं और साथ में जो और नवाचार इन स्कीम के साथ भी जो नवाचार करने जा रहे हैं उससे हर जिले के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी चीज आ रही है जिससे वंचित लोगों को कुछ न कुछ उनकी जो चाहे वो कुपोषण से संबंधित हो, जैसे बांसवाड़ा ने बहुत अच्छा किया है। कोटड़ा एक ट्राइबल इलाका है जहां उदयपुर कलेक्टर ने मिशन कोटड़ा को लेकर वहां सारी एक्टिविटीज की हैं। उसी तरह चित्तौड़ जो कलेक्टर हैं उन्होंने वहां के टूरिज्म को डेवलप करने और लोगों को रोजगार दिलाने के लिए एक योजना बनाई है। वैसे ही हर जिले के अंदर कुछ न कुछ ऐसी योजनाएं बनी है। जैसे प्रतापगढ़ जैसा जिला है तो वहाँ उड़ान को लेकर जो फ्लैगशिप योजना है, नई योजना अभी लगी है जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के संबंध में है, उसमें जबकि उनके विभाग का कोई भी वहां पर पूरा रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर ने वो बीड़ा उठाया कि वहां पर वो उस स्कीम को सक्सेसफुल कराने की पूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं। तो इसी तरह सभी कलेक्टर्स ने जो काम किया है और जो काम कर रहे हैं, जैसे किसान उन्नत कृषि के संबंध में राजसमंद कलेक्टर ने बहुत अच्छा पहल की है और एक ब्लॉक में जो उनके कृषि उत्पाद जो उन्होंने ट्रेडिशनल कृषि से सब्जियों की तरफ लोगों को, किसानों को डाइवर्ट किया जिससे उनकी आय बढ़ी, वही पूरा रेप्लिकेट करने जा रहे हैं। तो इस तरह हर कलेक्टर अपने स्तर पर एक नवाचार कर रहा है और साथ ही जो हमारी फ्लैगशिप योजना है उसको ग्राउंड रूट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बजट अनाउंसमेंट्स, मुख्यमंत्री घोषणाएं, जन घोषणाएं, उनकी क्रियान्विति पे भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है ताकि जिस साल बजट घोषणाएं हुई उसमें कम से कम 70 से 80% योजनाएं तो उसी साल पूर्ण हो जाए और जिन योजनाओं के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क है या उसमें समय लगने की संभावना है वो अपने समय के अनुसार होगी। सर, ये देखा जा रहा है कि उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं लेकिन सबसे चहेता जिला आपका बांसवाड़ा है, तो सर यहाँ पर काफी पोटेंशियल है पर्यटक को लेकर के। सर, विशेष क्या होगा? देखिए, बांसवाड़ा जिला मेरा पसंदीदा जिला भी है क्योंकि यहाँ जो नेचुरल ब्यूटी है वो अपने आप में एक नैसर्गिक सौंदर्यता जिसको बोलते हैं वो इस जिले के कण कण में व्याप्त है। साथ ही धार्मिक दृष्टि से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट जिला है और पर्यटन की दृष्टि से ये पिछड़ा हुआ जिला है जबकि इसमें पर्यटन की सबसे ज्यादा संभावना है। पिछड़ा हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो रेल मार्ग नहीं है, वायु मार्ग नहीं है, जो व्यक्ति पर्यटक यहाँ आते हैं गुजरात के वो रोड से ही आ जाते हैं और अभी तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है टूरिज्म को लेकर। लेकिन फिर भी गुजरात के टूरिस्ट, उदयपुर से लोग
यहाँ पर दो तरह के टूरिज्म हो सकते हैं, एक रिलीजियस टूरिज्म और दूसरा यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ का माही है और माही पे जो टापू हैं, तो उसके अंदर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे वहाँ पर हाउस बोट्स का संचालन हो सकता है, बैक वाटर जैसे केरला में है, टापू पे अच्छे होटल्स बन सकते हैं, पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दिया जा सकता है। सर, देखा ये जा रहा है कि जब से आपने उदयपुर संभाग का जिम्मा संभाला है, तब से आप अपने ऑफिस में कम बैठते हैं, धरातल पर ज्यादा। सर क्या है? देखिए, ऑफिस में बैठना तो 2 दिन तो बैठना ही पड़ता है क्योंकि हमारा कोर्ट भी लगता है, लेकिन उसके बाद सभी जिलों में 12 दिन हम 6 जिले हैं उदयपुर में, संभाग में, उन 6 जिलों में 2-2 दिन लगाते हैं, तो 12 दिन हमारे टूर में हो जाते हैं। तो वो इसलिए कि जो हमारे कलेक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाए। जहां पर कुछ डिपार्टमेंट्स का सवाल है, कुछ डिपार्टमेंट्स में जहां स्कीम्स के प्रति ढिलाई है, उनको सही डायरेक्शन में लाकर और उनसे जो काम अच्छा कराया जा सके, ताकि उस स्कीम की पूरी लाभ जो है वहां के लोगों को मिल सके। सर, लगातार आखिरी और अंतिम सवाल करूंगा कि सर, जिस तरीके से बांसवाड़ा जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह जो है, वो लगातार जब से ज्वाइनिंग किया है तब से लेकर के दिशा दशा बदलने का काम कर रहे हैं। आपने भी जो है वो उदयपुर संभाग का अपने कंधों पर जो है खूबी आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सर, आने वाले समय में जब तक आप यहाँ हैं, जब तक आपके जान और वो आपकी जो विशेष रणनीति है, किस तरीके से एक नई ऊंची उड़ान को लेकर के, बांसवाड़ा को लेकर के सर विशेष योगदान क्या रहेगा? देखिए, पहले पूरे संभाग की जो हमारी टीम है, वो व्यक्ति काम नहीं करता, टीम काम करती है। तो सबसे पहले टीम बिल्डिंग का काम जो हमारे सारे कलेक्टर्स ने अपने स्टाफ के साथ और हमने एक पूरी टीम बनाकर उसमें चल रहे हैं। तो जहां पर भी कहीं दिक्कत आती है, कहीं पे फंडिंग की दिक्कत आती है, तो कलेक्टर्स अपने डीएमएफटी से और अपने प्रपोजल्स ट्राइबल एरिया के मैं टीएडी कमिश्नर की हैसियत से भी कह रहा हूँ कि वो अपने प्रपोजल्स मुझे देते हैं, तो उसको भी हम शासन को भेजकर स्वीकृत कराते हैं। तो इसलिए फंडिंग की कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। कलेक्टर्स जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अंकित जी जैसा आपने बताया, उन्होंने एक नई योजना जो पोषण निकाली, तो माल न्यूट्रिशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के अंदर। और यहाँ के यदि बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो फिर आगे जो डेवलपमेंट होने वाला है, बच्चे नेक्स्ट जनरेशन है, तो नेक्स्ट जनरेशन भी वीक रह जाएगी। तो अंकित जी ने जिस हिसाब से माताओं को, उनके अभिभावकों को भी साथ में बिठाकर जो पोषाहार देना चाहिए बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, कुपोषित बचने के लिए, वो उनके परिवारजनों को भी सिखाया। और उसके रिजल्ट सामने आए कि 15 दिन और 1 महीने बाद जब वापस उन बच्चों का वेट और वो लिया गया, तो उसमें 33% करीब बच्चे जो थे कुपोषण से निकल गए। तो ये होती रहेगी। और न केवल इस जिले से, बल्कि इस जिले ने जो कुछ अच्छा काम किया है वो अन्य जिलों में भी, जैसे उदयपुर के कोटड़ा ब्लॉक बहुत पिछड़ा हुआ है, झाड़ो गलासिया पिछड़ा हुआ है, तो उदयपुर कलेक्टर ने उनको भी ये कहा गया है कि जैसे डूंगरपुर, जैसे बांसवाड़ा ने किया वैसा आप भी वहां करिए। उसी तरह डूंगरपुर भी, जो अच्छे प्रैक्टिसेस हर जिले की जो है वो दूसरी जगह भी, दूसरे जिलों में भी दी जाएगी। तो उन्नत कृषि जैसे राजसमंद ने की है, तो हम इस बार वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के हमारे जो किसान भाई हैं उनको जावत बीज, सब्जियों के बीज भी उपलब्ध टीएडी के माध्यम से कराएं, ताकि वो उसके अंदर अपनी सब्जियों से अपनी आय अधिक बढ़ा सकें। सर, बांसवाड़ा का एक सबसे बड़ा रिसेंटली एक मुद्दा ऐसा है कि बांसवाड़ा एमजी अस्पताल जो नर्सिंग काउंसलिंग है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल लगी है, कहीं न कहीं एक नियम के विरुद्ध है। तो सर, ये मामला संज्ञान में आया है, इस पर सर क्या एक्शन रहेगा ताकि कम से कम अधिकारियों में आपका डर बैठा रहे? देखिए, जो राज्य सरकार से वो जो पोस्टिंग होती है उस पर हम कोई कमेंट्स नहीं करते। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आपने देखा कि उदयपुर संभागीय आयुक्त श्री राजेंद्र भट्ट साहब जो है लगातार एक नई दिशा और दशा बदलने का काम कर रहे हैं, साथ ही अपने तमाम जो 6 जिलों के कलेक्टर हैं उनके साथ लगातार कोऑर्डिनेट बना करके नई विशेष रणनीति के तहत जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको धरातल पर कैसे लागू करना है, किस तरीके से एक नई ऊंची उड़ान को लेकर के किस तरीके से धरातल पर इंप्लीमेंट करना है, उसको लेकर के लगातार तमाम जो है वो 6 जिलों का जो है वो लगातार दौरा करते हैं, जिससे आमजन के बीच में भी एक असामंजस्य की
जो कड़ी है वो सरकार और जनता के बीच में बनाने का काम जो है वो संभागीय आयुक्त कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिव्यराज के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।